हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन अपने देश में आज भी तमाम इलाकों में पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है। रोटी से ज्यादा मशक्कत पानी के लिए करनी होती है। कोसों दूर से पीने लायक पानी मिल पाता है। ऐसे में एक उम्मीद जगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल से, जिसकी तारीफ यूनिसेफ ने भी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2015 विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में 7 निश्चय किया था। उसमें से एक निश्चय हर घर को स्वच्छ नल का जल देना भी था। इस योजना का मुख्य मकसद गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करना था। लेकिन क्या इस योजना के जरिए नीतीश कुमार अपने मकसद में सफल हो पाए? क्या फिर इस योजना को जैसा सोचा गया था उसी रूप में लागू किया जा सका? क्या यह योजना आम लोगों की जरूरतों को पूरी कर सका? रेड नेटवर्क इस योजना को लेकर बिहार के कुछ इलाकों में पड़ताल कर रहा है। अपने इसी मकसद से हम पहुंचे पटना के कटौना गांव। यहाँ हर घर नल जल योजना का हाल यह है कि कहीं नल है तो पानी नहीं आ रहा, तो कहीं पानी आ रहा है तो वो लगातार बह रहा है। इस गांव में कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जहां करीब 6 महीने पहले नल का पाइप तो लगा दिया गया, लेकिन लोग अभी भी पानी आने की बाट जोह रहे हैं। हर घर जल, हर घर नल की ये बदरंग तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे लगाया गया है और किस तरह के पाइप डाले गए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक 6 महीने पहले इस पाइप को यहाँ डाला गया था और आज भी उसी हालत में है। इस नल से, इस पाइप से पानी की एक बूंद इनके घर तक नहीं पहुँचा है। यहाँ आज तक है जी कि जल नल 6 महीना पहले लगा है और वार्ड नंबर 7 में है जी कि 1 से 2 दिन चला, उसके बाद बंद हो गया और जस के तस है। और वार्ड मेंबर के हम लोग बोलते हैं तो वह जी कि गाली बोलती है और कहता है तो अपने बाप के यहाँ चल जाओ। बीडीओ को बोलते हैं तो कहता है कि चल जाओ कलेक्टर डीएम के यहाँ चल जाओ, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ होने वाला नहीं है। इस तरीक़ा से वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 7 में आज तक पानी चला ही नहीं। हम लोग कहते कहते थक चुके हैं। मेरे घर में ही जब पानी आया नहीं तो मैं कैसा जानूं कि मेरे यहाँ 7 निश्चय का कल कराया या बोरिंग हुआ, मैं ये पता नहीं चलता है। मेरे गांव में 7 निश्चय का खाली पाइप बिछा दिया गया है, पानी कोई पता नहीं है। नल लगा है मगर 6 महीना पहले लगा, अभी तक पानी नहीं चल रहा है। आपके लगाया गया ना? नहीं, मेरे यहाँ वार्ड नंबर 5 में हम लोग के यहाँ नल नहीं लगा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना जब से धरातल पर उतरी तब से बिहार की सूरत बदल गई है। इसके पीछे यह दलील दी जा रही है कि सूबे के हर घर में पीने का शुद्ध पानी पहुंचने लगा है। लेकिन इस दावे की सच्चाई आपके सामने है। 2-3 महीना पहले लगाया गया, पानी आया 5-15 दिन चला, उसके बाद खत्म। करे से हो जीते इका कर रही है या ही न रही, कपड़ा धोए में कितना दिक्कत है। कहता है कि देगा तब ना, अति कौची मोटर खराब है। 6 महीने से मोटर खराब है। मतलब शुरू भी नहीं हुआ मोटर खराब हो गया तो खराब है ये। तो फिर आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत किए थे, लेकिन बोले कि सरकार का अथी है, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे होगा, ये कौन कह रहा है कि धीरे धीरे होगा? वार्ड नवंबर कह रहे हैं। रोज कहा उसको। हाँ बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए कि हाँ पानी हम अब नहीं चल रहा है, बनाइए तो देंगे, अच्छी तरह पैसा देगा तो ना। हाँ तो आप क्या करें? रोज कहते कहते हम थक गए हैं, नहीं तो कबाड़ के हम फेंक देंगे। इस गांव में जब नल जल योजना पहुंची तो लोगों को शुद्ध पानी घर पर मिलने की उम्मीद जगी, लेकिन अब लोगों में भारी नाराजगी है। 1-2 दिन पानी गिरा बढ़िया से, फिर आता है, फिर पानी एक दिन धीरे धीरे पानी गिर रहा है, कोई पहुँच रहा है, कोई नहीं पहुँच रहा है। ऐसा कर रहा है, कोई फायदा है? इससे बड़ा कल ही लेके चल जाइए। खाली नाम हो गया कि हम लगाया भाई, अब पानी गिरवे नहीं करता है, कल रहा से क्या फायदा है? हम तो बोले लिखिए दरखास्त, हम लोग सब कंप्लेन अपना अपना नाम साइन करके देंगे तभी तो सुधरेगी। कब है तो कहीं मोटर चल रहा है, तो कभी कुछ जल रहा है, कभी तार जल रहा है, तो एक ठो अपना बढ़िया तार ला के लगावे कि ना अलग से वो तो फुस्सी 20 रुपया ला के 50 वाला तार ला के लगा दे, बाबा उड़ जा है।
गांव के पंच होने के साथ साथ गांव के आप निवासी भी हैं, इस लिहाज से भी आप उनसे पूछ सकते हैं। आपने कभी कोशिश नहीं की पूछने की? पूछे हैं सर, बोले कि हाल वीडियो साहब मीटिंग लगाए थे, बोले कि थोड़ा लाइन कमज़ोर पड़ता है और उस सचिव के नाम से लाइन कनेक्शन होगा, उसके बाद है जे सबके घर में पानी है जे जाएगा और गिरेगा। हमारे साथ मौजूद हैं कटौना गांव के वार्ड नंबर 7 की वार्ड सदस्य संगीता देवी। हम इनसे जानेंगे गांव के लोग जो आरोप लगा रहे हैं हर घर नल जल योजना के बारे में। इस बारे में संगीता जी ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि 6 महीना पहले पाइप डाले गए और एक भी दिन पानी नहीं आया। संगीता जी आप कह रहे हैं कि लगा के तार जला दिया, तो कौन जला दिया? गांव के लोगों ने जला दिया? लोगों ने जला दिया, जरन से विवाद करके जला दिया और उसका हम देखें तो उसका पर कार्रवाई करके, मगर देखे हुए नहीं देखें तो किस पर करें। फिर एक लेन तार था वो भी चोरी कर लिया। हर घर नल जल योजना की हकीकत सिर्फ इतनी नहीं है। इस योजना में पर्दे के पीछे भी काफी कुछ चल रहा है। इसका अंदाजा आप यह तस्वीर देखकर लगा सकते हैं कि काम को निपटाने और पैसे बचाने के मकसद से तय मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। 7 निश्चय योजना के मुताबिक ये जो जल के पाइप हैं, नल के पाइप जो हैं, उसे 3 फीट नीचे ज़मीन के लगाया जाना था, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पे ऊपर ही डाल दिया गया है। और हम आपको दिखाएंगे वही पाइप है। ये इतना, ये देखिए, ये इस तरह से लगाए गए हैं पाइप, ऊपर ही छोड़ दिए गए हैं, जबकि इसे 3 फीट गड्ढे में लगाया जाना था ताकि ये चले। और स्थानीय लोगों के मुताबिक ये पाइप भी है जो बहुत ही घटिया किस्म के हैं और मामूली हैं। तो किस तरह से हर घर जल हर घर नल योजना में भ्रष्टाचार व्याप्त है वो आप देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कटौना गांव के हर घर जल हर घर नल योजना की बदरंग तस्वीर। आप देख सकते हैं ये जो है, ये जो पाइप है, प्लास्टिक के पाइप यहाँ लगाए गए हैं। ये मेन पाइप है और इस पाइप से हर घर में पानी के लिए छोटा पाइप जोड़ा गया है। और ये जो भी पाइप है लगाया गया है प्लास्टिक का पाइप है और इसे ऊपर ही छोड़ दिया गया है। ये मेन जो पाइप है, प्लास्टिक के पाइप लगाए गए हैं और इसे ऊपर ही छोड़ दिया गया है। और ये देख सकते हैं कि ये जो सड़क है, सड़क को खोदकर गड्ढे तो कर दिए गए, लेकिन सिर्फ दिखावा के लिए इस तरह के काम किए गए हैं जो छलावा कहते हैं। भ्रष्टाचार का ये नमूना आप देखिए। इस योजना को लागू करने का जिम्मा वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव को दिया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार की ओर से हर वार्ड को 14 से 15 लाख रुपए दिया जा रहा है। यह रकम मुखिया के द्वारा वार्ड सदस्य के खाते में आती है। इसके बाद शुरू होता है कमीशन और बंदरबाट का खेल। सबसे पहले कमीशन पर ठेका दिया जाता है। यह कमीशन मुखिया और वार्ड सदस्य की जेब में जाता है। उसके बाद कमीशन से ठेका पा चुका ठेकेदार इस योजना को पलीता लगाने में जुट जाता है और गुणवत्ता को ताक पर रखकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल करता है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि इस योजना को लागू करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता और मनमाने तरीके से ऐसी एजेंसियों को ये काम सौंप दिया जाता है जो इस बंदरबाट के खेल में शामिल होते हैं और वो मनमाने तरीके से काम कर चले जाते हैं। हर घर नल हर घर जल योजना के तहत सरकार इस योजना पर मोटी रकम खर्च कर रही है, काफ़ी पैसे खर्च कर रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से इस योजना की हालत बदरंग है, बेहाल है और सरकार के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के घटिया मटेरियल, घटिया पाइप इस योजना के तहत इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बस
कुल मिलाकर इस योजना की खाना पूर्ति की जा रही है और एक तरह से कहें तो ये लूट का खेल चल रहा है। यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में इस योजना को बेहद कारगर भले ही बताया हो, लेकिन सभी जगहों पर इस योजना पर सही तरीके से काम हुआ हो यह निश्चित तौर पर कहना मुश्किल है। यहाँ हम जल नल योजना की हकीकत देख सकते हैं। यूनिसेफ ने हर घर जल हर घर नल योजना की काफ़ी सराहना की थी। हम इस वक्त मौजूद हैं कटौना गांव में और यूनिसेफ की सराहना हर जगह कारगर ही है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो हम हकीकत देख रहे हैं वो कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। आप देख सकते हैं यूनिसेफ की सराहना की हकीकत। इस गांव में 6 महीने पहले पाइप लगा दिए गए, नल लगा दिए गए, लेकिन इस नल में पानी नहीं आते। ये नल इस तरह से खुले हुए हैं और जो पाइप दिए गए हैं वो भी बेहद ही कमज़ोर और बेहद ही घटिया किस्म के लगाए गए हैं, जो इस योजना में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल खोलती है। ये जो आप गली देख रहे हैं इसका ये हाल जल नल योजना की वजह से हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इस योजना की वजह से गली का तस्वीर क्यों बिगड़ गया। दरअसल यहाँ पे जो ढलाई किया हुआ था उसे उखाड़कर, उसे खोदकर पाइप लगाया गया और बाद में उसे इसी तरह से छोड़ दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि नुकसान किस तरह से हो रहा है और किस तरह से ये जो योजना है लोगों को प्रभावित कर रहा है। गांव के उन हिस्सों में जहां नल से पानी आ रहा है वहां की स्थिति भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पर कहीं नल से पानी बहता रहता है तो कहीं पर पानी की स्पीड रुला देने वाली होती है। हर घर नल हर घर जल की ये भी एक बदरंग तस्वीर है। एक तरफ जहाँ हर घर नल हर घर जल योजना में बंदरवाट का खेल जारी है, तो दूसरी तरफ पानी की बर्बादी भी बड़े पैमाने पर हो रही है। आप देखिए किस तरह से पानी की बर्बादी हो रही है। इसी तरह से हमेशा पानी गिरते रहता है, लेकिन कोई इसे रोकने वाला नहीं है। सरकार हर घर नल हर घर जल योजना तो लागू की, लेकिन उसको सही तरीके से लागू किया जाए, सही जगह पे नल लगाया जाए। तो इसको आप बंद नहीं किए, फिर बंद आप लगी था ना, बंद करी बाबा। अब ये खेत बाबा भी जीता ना, ये लोहा का रहता तो तोड़ के नहीं भाग सकता था ना, बेच के खा जाता है सर। सरकार इस योजना में काफी पैसे खर्च कर रही है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से कई जगहों पर इस योजना की खानापूर्ति की गई है, तो वहीं कई जगहों पर घटिया सामान के इस्तेमाल की वजह से इस योजना को असल रूप में लागू करने में दिक्कत आ रही है। हर घर नल का जल योजना में अनियमितता की खबरें आए दिन देखने सुनने को मिलती नहीं हैं। खबरों को सही माने तो इस योजना में भारी लूट मची हुई है। सरकार द्वारा किए जा रहे लाखों रुपए का बंदरबांट जारी है। यही नहीं, लोगों का कहना है कि एजेंसी के चयन में उचित प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काम की क्वालिटी कैसी होगी। कई काम मानक के अनुरूप नहीं किए जा रहे हैं, कमीशन का खेल जारी है और आम लोग इस तमाशे को देखने के लिए मजबूर हैं। इस योजना की हालत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन यह कैसा नियम है कि इस योजना के तहत लोगों को रखरखाव के लिए पैसे भी खर्च करने होंगे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले बीपीएल परिवारों को हर महीने 30 रुपए और एपीएल परिवारों को 60 रुपए देना होगा। एक अच्छा मिशन और सरकारी योजनाएं किस तरह से नाकाम होती हैं, इसका एक उदाहरण आपके सामने है। गांव में पानी की सप्लाई के लिए की गई बोरिंग ऐसी जगह पर की गई है जो जगह ज्यादातर दिनों में पानी में डूबी रहती है। नल जल योजना की ये भी एक बदरंग तस्वीर है। आप देख सकते हैं जहां हम हैं अभी, ये तालाब है और ये देखिए पूरा क्षेत्र तालाब का क्षेत्र है। ये जो इलाका है तालाब का इलाका होने की वजह से साल में 6 महीने पानी में डूबा होता है और वहाँ पर
नल जल योजना का ये जो बोरिंग है जिससे पानी गांव में सप्लाई किया जाएगा, उसको यहाँ पे लगाया गया है। इस गांव की एक और तस्वीर देखिए, जिस गांव में हर घर नल जल योजना के तहत पानी दिए जाने का दावा किया जा रहा है, उस गांव में लोग सरकार भरोसे नहीं बैठे हैं और खुद अपने पैसे खर्च कर हैंडपंप की व्यवस्था कर रहे हैं। चापाकल का बोरिंग करवा रहे हैं? जी हाँ। क्यों बोरिंग क्यों करवा रहे हैं? पानी के लिए करवा रहे हैं। लेकिन आपके गांव में तो पाइप बिछा हुआ, पानी चल भी नहीं कर रहा है, तो अपना व्यवस्था करना है ना। पाइप बिछा हुआ है, पानी नहीं चलता है। पानी का कोई ठीक ना है, 10 रोज चला चाहे तो 20 रोज ऐसी बंद रहेगा। इधर पर कोई भरोसा ना है सब जल नल पर। बिहार सरकार 2020 तक हर घर नल जल योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखी है, लेकिन प्रशासनिक अमला इसमें आड़े आ रहा है। जिस तरह से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है, उसे देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि ये योजना अपना मूर्त रूप लेगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 9 दिन चले और 2.5 कोस पहुँचे। बिहार में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी बहुत ही मुश्किल से नसीब होता है। इसके लिए हैंडपंप और कुआं ही एकमात्र जरिया होता है, जिसके पानी में काफी आयरन होने की वजह से आए दिन लोग बीमार हो जाते हैं। ऐसे में हर घर नल जल योजना से यह उम्मीद बंधी थी कि लोगों को पीने का शुद्ध पानी नसीब होगा, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। नीतीश सरकार की यह योजना ग्रामीण आबादी के लिए किसी सुनहरे सपने से कम नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखकर लगता है कि शुद्ध पानी इन लोगों के लिए सपना ही रह जाएगा। लाखों खर्च के बाद भी सरकार की योजना सवाल के घेरे में है। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।